इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर की। सिल्वर में देखा जाए तो $69 के आसपास अभी सिल्वर चल रहा है। 120 का हाई लगा के, व्हाट ऑसम हाई सिल्वर लगा के आया। उसके बाद दोबारा इस हाई पे गया नहीं है। मतलब जिन्होंने भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग, मतलब प्रॉफिट था उसको बुक किया, देन देख लो कितने शार्प उसके बाद वापस मार्केट अभी 69 के पास घूम रहा है। क्या दिखता है मार्केट में, उसकी बात करेंगे। डे के टाइम फ्रेम में भी मार्केट है। ले आते हैं थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम पे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखो थोड़ा सा मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी दिखा देती हूँ, देन थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है। देखो मंथ में अगर देखोगे ना तो मंथ काफ़ी ग्रीन था, एकदम क्या ही रॉकेट चढ़ा था मंथ। उसके बाद सिंगल रेड कैंडल मंथ में बनी है, जो प्रीवियस कैंडल का लो उसने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। देन उसके बाद फिर से अभी थोड़ा सा एक अप ट्रेंड जाने की मार्केट यहाँ पे कोशिश, स्लाइटली कोशिश कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड नहीं कह सकती बिकॉज काफ़ी डाउन से चढ़ा, 28 से चढ़ के 120, मतलब क्या कहें। मई 1 अप्रैल 2025 में 30 से उठ के 120, मतलब अभी चल रहा है 1 साल के अंदर में 4x रिटर्न सिल्वर ने दिया है लगभग, ऐसा दिख रहा है सिल्वर में इस चार्ट के अनुसार देखा जाए तो। सो वीक में भी देखोगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन अभी जो वीक चल रहा है बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं कह सकते। 2 से 3 वीक काफ़ी अच्छा डाउन था। देन इस वीक लास्ट जो प्रीवियस वीक का एक सपोर्ट था उसके आसपास मार्केट आके रुका है। ठीक है। सो ये जो लास्ट वाला वीक था, लिक्विडिटी थी यहाँ पे 69 के आसपास, जो इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, 69 तो है नहीं, 64 के आसपास, 64 के आसपास ये लास्ट जो वीक बनाया था, यहीं से बाइंग आई थी। देन इनका एसएल मार्केट अभी उड़ा चुका है, ये लोग मार्केट से हो चुके हैं आउट। सो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट टारगेट। ले आते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी देखो ये लाइन ड्रॉ की थी मैंने वीक में, और अभी देखो आवरली टाइम फ्रेम पे भी कैसे काम करता है। जो बिग टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस हमेशा काम करता है। न्यूज़ में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन चार्ट झूठ नहीं बोलते, और टेक्निकल एनालिसिस चार्ट बेसिस ही ज़्यादातर होता है। सो वो काम करता है। ठीक है। सो देखा जाए तो यहाँ अभी तक बहुत अच्छा डाउन था। देन ये जो लास्ट सपोर्ट था, इससे मार्केट सपोर्ट लेता है। देन उसके बाद फिर से अब ये मार्केट हायर हाई पैटर्न अभी तो बना रहा है। अभी काफ़ी बढ़िया एक हायर हाई पैटर्न बनता हुआ हमें मार्केट में दिख रहा है, जो कि है लगभग 66 का एक हाई बनाया, 64 से उठाया। देन 66 का एक हाई यहाँ पे बनाता हुआ प्राइस लेवल पे अगर मैं देखूँ, देन मार्केट यहाँ पे 66 का एक हाई बनाता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद भी एक और इसके ऊपर एक हाई बनाया। सो अगर जब तक, वैसे तो यहाँ पे अभी 69 चल रहा है, लेकिन जब तक 64 का ब्रेकडाउन नहीं करता, बहुत बड़ी सेलिंग स्टिल। अभी मान लिया एक कैंडल बन जाए और 64 का ब्रेकडाउन नहीं करता, देन केस खत्म, फिर से डाउन जाएगा। लेकिन अभी चल रहा है 69 के आसपास, तो ये तो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दीज आर द मेजर सपोर्ट जो मार्केट ने खुद ही क्रिएट किया। 66 का 66 का, दोनों 66 के आसपास ही हैं। ठीक है। सो अभी क्या हमें टारगेट्स दिख रहे हैं उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। सो अभी अगर मार्केट में देखेंगे, देन सबसे पहले अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो हमारे पास कुछ बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, जो कि 62 से अगर मार्केट निकलता है, मैं स्कैल्पिंग बेस भी टारगेट बताऊंगी, थोड़ा सा बड़े टारगेट भी देखते हैं। देन स्कैल्पिंग बेस भी छोटे रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे। यहाँ पे एक 74 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो आ रहा है, अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, 74 के आसपास। देन यहाँ से उठता है तो कहाँ जा सकता है मार्केट, 83 शुड कम और नॉट, चांसेस है क्या। देखो ये डिपेंड करता है, पहले 74 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन, जैसे ये एक रेजिस्टेंस था काम किया। अब मान लिया ये टारगेट आता भी कब आता है, इट्स डिपेंड ऑन मार्केट ना। सो मार्केट आया, एक सपोर्ट बनाया, वापस अभी यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, 74 के ऊपर सपोर्ट बनाया। देन आप थोड़ा सा अप ट्रेंड ले सकते हो, कि अप ट्रेंड या रिट्रेसमेंट कह सकते हैं इसको, 83 तक जाने का मार्केट ट्राई
कर सकता है। व्हाट शुड बी अगर 74 मान लेते हैं अगर 74 का ब्रेकआउट नहीं ही करे तो फिर क्या? और छोटे टारगेट्स हमारे पास और क्या निकल के आ रहे हैं, उसकी भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 74 के ऊपर और भी कुछ रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे 78 के आसपास, ऐसा नहीं कि सीधा 83 चला जाएगा, 78 के आसपास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है यहाँ पे 75 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 75 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सो ये तो हमने बिग टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। अगर स्कैल्पिंग बेस की बात करें सो यहाँ पे हमारे पास एक लेवल आ रहा है 72, देन नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पे एग्जैक्टली अगर बात करें 71, एंड ये स्कैल्पिंग के लिए, अगर स्कैल्पिंग के लिए बोले तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। देखो 70 के ऊपर निकले देन इन सारे टारगेट्स की तरफ मार्केट जा सकता है स्लाइटली। अभी देखा जाए तो मार्केट 69 के आसपास सिल्वर हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। टेम्पररी ही सही मार्केट अभी थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है, ठीक है। 64 से जो उठा है काफ़ी अच्छा 74 तक गया, स्टिल अभी तक मार्केट में ज़्यादा नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही। तो फिलहाल सिल्वर में इतना ही।